लास्ट एपिसोड के आखिरी में हम लोगों ने देखा था 100 फ्लोर्स ब्लूमिंग हिल के अंदर एक लड़की दौड़ते हुए साकुराको के पास जाता है और उस लड़की के हाथ में अपने एमसी का फाइल है और दूसरी साइड में डंजन के अंदर अपने एमसी के सामने अचानक से बॉस मास्टर अपेयर हो चुका है और अपने एमसी और बॉस मास्टर दोनों फाइट के लिए रेडी हो चुका है। और अभी इस एपिसोड की शुरुआत में भी दिखाया जाता है 100 एस रैंक का गिल्ड 100 फ्लोर्स ब्लूमिंग गिल्ड मास्टर का चेम्बर और उसके अंदर ही साकुराको सामने की तरफ चलते हुए जा रहा है और पीछे से वो लड़की चिल्लाते हुए बोलता है, लेडी साकुराको ई रैंक की राम डंजन के अंदर अचानक से माना ओवरफ्लो होना शुरू हो चुका है, एक रेड डंजन अपेयर हो गया। तभी साकुराको को दिखाया जाता है वो पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है, व्हाट अ पेन, इमीडिएटली बी रैंक के प्लेयर्स को भेजो और उसके साथ फोर्थ स्क्वाड को रेडी रहने के लिए बोलो, जस्ट इन केस अगर जरूरत पड़ गया तो। तभी पीछे वाला लड़की बोलता है ठीक है। तभी साकुराको फिर से बोलता है क्या डंजन के अंदर कोई इंटर किया था और उस लड़की के हाथ में दिखाया जाता है एमसी का फाइल और अपने एमसी का फोटो लगा हुआ है फाइल के ऊपर। तभी वो लड़की बोलता है हमने एक रिपोर्ट रिसीव किया है, एक ई रैंक का प्लेयर जिसका नाम है कांजाकी उकारी, उसने अकेला इंटर किया है। तभी साकुराको बोलता है कांजाकी उकारी, हाँ मैंने ये नाम पहले कहीं पे तो सुना है। और तभी एक मुस्कान के साथ बोलता है एक ई रैंक के प्लेयर इतना ज्यादा वर्दी नहीं है कि उसके लिए कोई चिंता करे और मुझे घसीटना ये यूजलेस होगा। तभी वो लड़की बोलता है ऑफकोर्स कल लेडी सेरा के आसपास में जितना भी लोग अप्रोच हुआ था ये है उसका लिस्ट और लिस्ट के अंदर तो एक फोटो को दिखाया जाता है पिछले दिन के मॉक बैटल को देखने के लिए जितना भी लोग उस जगह पे आया था उन सारे लोगों को दिखाया जाता है उस फोटो में। और उस फाइल को देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जोर जोर से सारे फोटोज को देखने लग जाता है और गुस्से में बोलता है इतना सारा कासरा मेरे बहन के पास में आया, ये सारे लोग ही वर्थलेस की इक्वल है। और उसके बाद ही किसी एक फोटो पे उसका नजर पड़ जाता है और उस फोटो को देखते हुए बोलता है ये फोटो कब का है। और तभी उस फोटो को दिखाया जाता है जिधर अपने एमसी और सर एक साथ बैठ के खाना खा रहा था उसी टाइम का फोटो है। तभी वो असिस्टेंट बोलता है ये लास्ट टाइम का फोटो है। तभी साकुराको को दिखाया जाता है वो तो और भी ज्यादा गुस्से में आ चुका है और उन दोनों का फोटो अपने हाथ में लेके बोलता है कांजाई की उकारी, हाँ मुझे अभी याद आ गया, ये वही बंदा है जिसने सारा के साथ मॉक बैटल किया था राइट। सारा का ग्रेटफुल फाइटिंग स्टाइल को एडमायरिंग करने के बाद मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था इस वजह से अटेंशन नहीं दे पाया, कांजा की उकारी। और तभी फिर से साकुराको को दिखाया जाता है वो तो और भी ज्यादा गुस्से में आ चुका है और उसका पूरा बॉडी से तो माना बाहर निकल रहा है और उस फोटो को अपने हाथ से दाबूसते हुए बोलता है एक और वर्थलेस इंसेक्ट जो मेरे बहन के साथ लॉन्च करने की कोशिश किया। और तभी उधर से सीन शिफ्ट रहता है डंजन के अंदर बॉस मास्टर के रूम के अंदर एक नोटिफिकेशन को दिखाया जाता है 24th रीजनरेशन, मतलब अपना एमसी 24 बार मार के फिर से वापस आ चुका है। तभी एमसी और उन लोगों को दिखाया जाता है एमसी तो बॉस मास्टर के साथ फाइट कर रहा है और डीमोड लॉर्ड ऊपर हवा में उड़ते हुए बोलता है तुम कितने देर तक इसके साथ फाइट करने की प्लानिंग किए हो, मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ। इधर अपने एमसी बॉस मास्टर के साथ फाइट कर रहा है और वो उधर से देखते देखते बोर हो रहा है, एमसी को थोड़ा सा मदद करेगा ये ना करके वो उधर बैठ के बोर हो रहा है। तभी एमसी उसकी तरफ चिल्लाते हुए बोलता है शट अप, ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी डीमोड लॉर्ड को दिखाया जाता है वो तो मुस्कान के साथ बैठा हुआ है, एमसी का बात का तो कोई जवाब नहीं देता। फिर मन में सोचता है वेल एग्जैक्टली एक रेगुलर बॉस तो नहीं है, डंजन की माना ओवरफ्लो की वजह से बॉस मास्टर अभी अपग्रेड हो चुका है, तुमको तो पता होना चाहिए कि तुम एक इजी विन का तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तभी एमसी डीमोन लॉर्ड की तरफ गुस्से में देखते हुए बोलता है तुमने बोला था इस डंजन का डिफिकल्टी मेरे लिए परफेक्ट है। और डीमोन लॉर्ड को दिखाया जाता है वो तो अलग से चमक रहा है, वो पक्का हरामी बंदी है। तभी एमसी से बोलता है तुम स्ट्रॉन्गर बनना नहीं चाहते हो, स्ट्रॉन्गर एनिमी को फेस करके तुम जल्दी ग्रो हो जाओगे। तभी एमसी फिर से गुस्से में बोलता है मैं एक इडियट हूँ जो तुमको ट्रस्ट किया। और दिखाया जाता है बॉस मास्टर ने तो एमसी के ऊपर अटैक कर दिया है और एमसी अभी भी उसके साथ ही बात करने में लगा हुआ है। और उसके बाद एमसी नोटिस करने के बाद सही टाइम पे डॉक्स कर लेता है, बाल बाल बच जाता है उस अटैक से और बॉस मास्टर का अटैक तो जाके सीधा जमीन पे लगता है। और एमसी अचानक से अटैक देख के शॉक हो जाता है और मन में सोचता है हम दोनों के बीच में बहुत ज्यादा रैंक गैप है, इसी वजह से अटैक करके क्लास फैलाना भी मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, अगर उसका एक भी स्लैश मेरे ऊपर पड़ गया तो मैं सीधा ही मारा जाऊंगा। और तभी दिखाया जाता है बॉस मास्टर ने फिर से अटैक कर दिया एमसी के ऊपर और एमसी भी अपना तलवार से फिर से उसके ऊपर स्लैश कर देता है और उन दोनों का अटैक आपस में लग जाता है। तभी एमसी फिर से मन में सोचता है लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा अटैक कुछ भी नहीं कर रहा है। और तभी बॉस मास्टर को दिखाया जाता है वो तो अपने एमसी की तरफ घूर रहा है और उसके बाद सीधा अपने मुक्के से एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। एमसी अभी अभी अटैक करने की वजह से उसको डिफेंड करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और तभी नोटिफिकेशन आता है इसकी लॉस्ट मैन एक्टिव पेन नलिफाइड और उस बॉस मास्टर के अटैक को दिखाया जाता है सीधा अपने एमसी की हेड के ऊपर अटैक कर दिया है और अपने एमसी अपने हेड को बचाने के चक्कर में अपना हाथ को अटैक के बीच में ले आता है और इस बॉस मास्टर का अटैक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और तभी नोटिफिकेशन आता है कांजा के उकारी का एचपी अभी 50% से कम है। तभी एक और नोटिफिकेशन आता है अबे सोल एक्टिवेट और उसके बाद फिर से एक नोटिफिकेशन आता है कांजा की उकारी का माना अभी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है। और तभी एमसी को दिखाया जाता है उसका पूरा बॉडी में तो माना फिर से फ्लो होना शुरू हो चुका है और अभी भी वो बॉस मास्टर अपने एमसी के ऊपर वो अटैक की पोज में ही है। तभी अपने हाथ से उस बॉस मास्टर का हाथ को दूर फेंक देता है और उसके बाद फिर से फाइटिंग स्टाइल में आ जाता है और मन में सोचता है जब भी मेरा एचपी डिक्रीज होता है लॉस ऑफ सोल की वजह से मेरा माना बूस्ट हो जाता है, एक्टिव होने का कंडीशन थोड़ा सा हार्ड है लेकिन इसकी वजह से जो माना इंक्रीज होता है उससे भी ज्यादा ग्रेटर है। तभी फिर से बॉस मास्टर की तरफ गुस्से में देखते हुए बोलता है अभी असली फाइट शुरू होगा और उसके बाद अपने क्लास की एबिलिटी सोल कमांड को एक्टिव कर लेता है और सामने की तरफ दिखाया जाता है अरमान नाइट तो वापस आ चुका है
और एमसी आर्मर नाइट को कमांड देता है, उस नाइट के अटेंशन को खींचो, अटैक मत करो, सिर्फ डिफेंस पे फोकस करो। तभी दिखाया जाता है आर्मर नाइट तो दौड़ के बॉस मास्टर की तरफ जाने लग जाता है और जाने के बाद सीधा ही उसके साथ फाइट में लग जाता है। तभी एमसी बोलता है आर्मर नाइट सोल इतना ज्यादा पावरफुल बॉस मास्टर को तो डैमेज नहीं दे पाएगा, लेकिन और तभी दिखाया जाता है एमसी सीधा ही उसके पीछे से आ जाता है और आने के बाद सीधा बॉस मास्टर के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है और बोलता है पूरी तरीके से डिफेंस करने की वजह से बॉस मास्टर का ध्यान कुछ देर के लिए उधर ही जाएगा और उसके बाद फिर से एक अटैक कर देता है बॉस मास्टर के ऊपर और उसके बाद ही बॉस मास्टर एमसी की तरफ कोड लोग देते हुए देखता है और एमसी मन में सोच रहा है ये फिर से मेरे तरफ आ रहा है और उसके बाद ये अपना क्लास एबिलिटी सोल कमांड को एक्टिव कर लेता है और नोटिफिकेशन आता है मैनिफेस्टिंग आर्मर नाइट सोल और एक आर्मर नाइट सोल फिर से बन के रेडी हो जाता है। अभी तो दो आर्मर नाइट सोल हो चुका है, लेकिन बॉस मास्टर फिर भी एमसी की तरफ ही अटैक करता है और एमसी उस अटैक को डॉस करते हुए बोलता है आर्मर नाइट सोल बॉस मास्टर जब तक मुझे टारगेट कर रहा है तुम लोग अटैक करना जारी रखो। और तभी दिखाया जाता है दोनों का दोनों आर्मर नाइट तो बॉस मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है और उसके बाद एमसी को दिखाया जाता है जो धरना बांध करके खड़ा हो जाता है और अपने मन में सोचता है रिग्रेशन की वजह से इन अटैक्स को मैं काउंटलेस टाइम देखा है, अगर मैं सिर्फ ड्रॉस करने में फोकस करूं तो मुझे कोई भी हिट नहीं लाएगा। दूर से सोल्स को कमांड करके फाइट करना ये पहले थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन अभी मुझे आदत पड़ चुका है। तभी डिमोन लॉर्ड एमसी की तरफ देखते हुए बोलता है खुद को ओवर एस्टिमेट ना करके भी तुम अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे हो और उसके बाद ये हंसने लग जाता है और उसके अंदर तो अजीब से चमक आ जाता है और फिर मन में सोचता है उसका फ्यूचर सच में ब्राइट है, वो खुद की लिमिट्स को इस तरह से पुश कर रहा है। तभी फिर से सीन शिफ्ट होता है 100 फ्लोर्स ब्लूमिंग गिल के अंदर। तभी साकुरा को दिखाया जाता है जो बोलता है ये परफेक्टली काम करेगा। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है होप सो। तभी रेड डंजन के बारे में बताता है डंजन के अंदर माना ओवरफ्लो होने की वजह से एक रेड डंजन अपेयर होता है, इसका डिफिकल्टी लेवल आसमान समान है, ये ऐसा कुछ नहीं जो एक बिगिनर अकेला क्लियर कर ले। तो फिर अभी ये बोलने के बाद उस फोटो को दो हिस्से में काट लेता है, सेरा को अलग कर देता है और एमसी को अलग कर देता है। कांजा की उकारिया भी एक धूल से अलग नहीं है और एमसी के साइड वाला फोटो को टुकड़े टुकड़े कर देता है और सेरा का हिस्से वाले फोटो को अपने दोनों हाथ से पकड़ लेता है और गुस्से में बोलता है आई एम श्योर तुम भी एग्री करते हो सायरा के आसपास भीड़ने वाला उन सारे वर्थलेस इंसेक्ट को मारना होगा, राइट। और ये बात सुनने के बाद से तो उसके असिस्टेंट बहुत ज्यादा घबरा जाता है और झूठी मुस्कान के साथ बोलते हैं हाँ एब्सोल्युटली। और उसके बाद सारा और एमसी का फाइट को याद करते हुए चुप हो जाता है और तभी फिर से कोड लुक देते हुए बोलता है अगर फिर भी ऐसा होता है कि एक ई रैंक का बिगिनर कैसे भी मैनेज करके रेड डंजन को क्लियर कर लेता है। और उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है अपने एमसी की तरफ दिखाया जाता है, उधर तो नोटिफिकेशन का बारिश हो चुका है। क्लास एबिलिटी सोलस एक्टिवेट माना बूस्ट लेवल टू अप्लाइड डाफ फेयर लेवल टू अप्लाइड और एमसी को दिखाया जाता है उसका पूरा शरीर से तो फिर से माना बहना शुरू हो चुका है, बाहर की तरफ माना ओवरफ्लो हो रहा है। अभी फिर से नोटिफिकेशन आता है लॉस्ट मैन एक्टिवेट फेयर नलिफाइड और उसके बाद एमसी को दिखाया जाता है वो तो जाम करके सीधे बॉस मास्टर की तरफ अटैक करने के लिए आ जाता है और बोलता है शायद से उसका कोर के अंदर ही उसका रैंकिंग सिस्टम है। तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है कांजा की उकारिस एसपी ड्रॉप बिलो 10%, मतलब अपने एमसी का एसपी अभी 10% से भी कम है। तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है एबेसोल अभी फेयर एक्टिव स्टार्ट में इंटर हो रहा है, कांजा की उकारी का माना अभी बहुत ज्यादा ड्रामेटिकली इंक्रीज हो रहा है। और तभी अपने एमसी को दिखाया जाता है उसने तो अपना पूरा माना को अपने शॉट के ऊपर गैदर कर चुका है और जाम करके सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुका है और तभी ऊह करके चिल्लाते हुए सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, पूरा ताकत की मदद से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर चुका है। और ये देख के तो डिमोन लॉर्ड भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा है और तभी फिर से साकुरा को दिखाया जाता है जो अभी भी बोल रहा है ये होगा एक अनप्रेजेंटेड हिस्टोरिकल इवेंट। और उसके साथ साथ और भी दो लोगों को दिखाया जाता है, वो लोग भी अपने फोन की मदद से इस रेड डंजन की न्यूज को देख रहा है और साकुरा को अभी भी बोल रहा है ये ऐसा कुछ होगा जो अभी तक डंजन हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। और तभी फिर से अपने एमसी की तरफ आ जाता है और तीन नोटिफिकेशन को दिखाया जाता है। पहला वाला है डीमन बॉस होमुरा नाइट ऑफ फ्लेम्स डिफीट, मतलब अपने एमसी ने उस अटैक से बॉस मास्टर को हरा चुका है। तभी दूसरा नोटिफिकेशन में दिखाया जाता है रिंग ऑफ फ्लेम्स ड्रॉपेड, अपने एमसी को फ्लेम्स का एक रिंग मिल चुका है, एक रैलिक जैसा। तुम हमारा किंग ऑफ फ्लेम्स का सोल को ऑब्टेन कर चुके हो, अपने एमसी के पास अभी बॉस मास्टर का सोल भी आ चुका है। अगले फाइट में तो अपने एमसी इस बॉस मास्टर को भी इस्तेमाल कर पाएगा। तभी एमसी को दिखाया जाता है वो तो उस बॉस मास्टर की बॉडी के ऊपर अपना पैर रखा हुआ है और अपने एमसी के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में उस बॉस मास्टर का सोल और रिंग को पकड़ा हुआ है। अभी इस बॉस मास्टर को एमसी किस तरह से इस्तेमाल करता है ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे, क्योंकि हमारा ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म होता है। बाय बाय।